नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका इनसाइट क्लास भिवानी में। मैं सौरभ सिंह, फिजिक्स का आपका अध्यापक। और अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, आईआईटी जेई तक, नीट के लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हर प्रकार के आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आज जो विषय मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है मोशन। 9th क्लास का पहला टॉपिक मोशन। ठीक है। जो हमारे बीच में सामान्यतः जो 8वीं कक्षा पास कर लेते बच्चे, उनके लिए समस्या आती है सर फिजिक्स में थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा वो क्लियर करेंगे हम, कैसे कैसे वो क्या काम करना है हमें और कैसे कैसे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, उस विषय भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, सब्जेक्ट को। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नाम है मोशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं बच्चों। गति। आखिर मोशन होता क्या है? आप पोज करके बता भी सकते हैं कमेंट में मोशन क्या होता है। सामान्य रूप से बता देता हूं, मोशन एक्चुअल में आप दुनिया में जो भी चीज देख रहे हैं लगभग सब चीज मोशन है। अगर हम बात करें रेस्ट की, तो कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। हम रेफरेंस की बात करते हैं। पहले समझते हैं मोशन एक्चुअल में होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट टू बी मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। जो समय के साथ अपना स्थान बदलता है, जो समय के साथ अपना स्थान बदल दे, मूव करे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है। जिसको हम गति भी बोलते हैं, वो हमारे पास गति है। समय के साथ स्थान बदल दिया उसने। ठीक है। दूसरा विषय आता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं आराम या विश्राम। रेस्ट होता है हमारे पास कि रेस्ट होता है हमारे पास कि कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन चेंज ना करे समय के साथ, समय के साथ अपना पोजीशन चेंज ना करे, उसको हम बोलते हैं रेस्ट, या क्या बोलते हैं, आराम या विश्राम बोलते हैं। ये आपका मोशन है, ये आपका रेस्ट है। फिर एक शब्द आप देख रहे होंगे, रेफरेंस। क्या है सर? ये रेफरेंस क्या होता है? क्योंकि हमें रेफरेंस लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, ये सामान्य मैं उदाहरण देता हूँ क्लासों में, कि आप किसी ट्रेन में बैठे और ट्रेन में आपको सबसे अच्छी चीज पीने में जो अच्छी लगती हो, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, पानी, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप पी रहे हैं। आपके सामने टेबल पे रखा हुआ है। टेबल पे जो भी वहां पे हम ट्रेन में बैठते हैं, टेबल होता है, जो भी होता है उसके सामने रखा हुआ है। ठीक है। आपके लिए वो पेय पदार्थ, जो आप पेय पदार्थ पी रहे हैं, 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा वाले सामान्य रूप से कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, पानी पियेंगे, जो भी पेय पदार्थ आप पी रहे हैं, वो आपके लिए किस में है, रेस्ट में है या मोशन में? ट्रेन चल रही है आपकी, वो किस में है? आपके लिए तो रेस्ट में होगा, क्योंकि वो चेंज तो कर ही नहीं रही पोजीशन। आपके रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा उसके बीच में। वो भी रेस्ट में, आप भी रेस्ट में। लेकिन एक बाहर में कोई व्यक्ति बैठा है, ट्रेन से कोई बाहर व्यक्ति बैठा है, उसके लिए तो आप भी पोजीशन चेंज कर रहे हो और वो पेय पदार्थ भी चेंज कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ? तो उसके लिए अलग चीज है और आपके लिए अलग चीज है, तो रेफरेंस बन गया। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोशन में, रेफरेंस वर्ड यूज करते हैं कि आपके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज ना करती है ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है, रेस्ट है। अगर किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है, तो वो क्या है, हमारे पास मोशन है। उदाहरण के लिए वो ट्रेन का एग्जांपल, ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो पेय पदार्थ और आप खुद अगर ट्रेन में बैठे हैं तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आराम कहलाएगा। आराम से आप पेय पदार्थ पी सकते हैं। लेकिन कोई बाहर से कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, तो वो ट्रेन भी मोशन में है, आप भी मोशन में है, और वो पानी, चाय, वो भी मोशन में है, उसके लिए वो भी चल रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में हो गया, आप भी मोशन में, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, मोशन। तो एक शब्द जोड़ना पड़ता है बच्चों हमारे पास डेफिनेशन में, एक रेफरेंस वर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है। इसको समझना जरूरी है। सामान्य रूप से आप डेफिनेशन ये भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख दे कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन एक शब्द आपको समझना पड़ता है। कई बार एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल से, उसमें रेफरेंस आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि हमारे पास रिलेटिव मोशन क्या होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, रियल लाइफ फिनोमिना। हमारे पास रियल लाइफ फिनोमिना क्या है, हमारे पास सनसेट, सनराइज, जो हमारे पास मौसम बदलते हैं, धरती घूमता रहता है, जो अपने उस पे गर्मी आती, सर्दी आती है, सारा कुछ क्या है, मोशन का है। वो सारा कुछ क्या हो रहा है, जितने भी आप आसपास नेचुरल अकरेंस, जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, वो सारे क्या है, मोशन में हमारे पास। फिर उसके बाद एक शब्द आता है रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन संबंध का है। रिलेटिव मतलब समझ गए, रिश्तेदारी, फैमिली, जो भी है, संबंध। रिलेटिव का अर्थ होता है संबंध। संबंध का मतलब समझिए कि मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हैं और आपके बगल में क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं। मान लीजिए कोई, हमें जैसे हम बस में ट्रेवलिंग करते हैं तो हमें लगता है कि आसपास की चीज क्या हो रही है, मूव कर रही है, लगातार मूव कर रही है, तो वो क्या कहता है, रिलेटिव मोशन। आप मान लो ट्रेन में, स्टेशन पे कई बार हम खड़े होते हैं, स्टेशन पे आप खड़े हैं, ट्रेन सामने से जा रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन आप ट्रेन को देखते हो तो लगता है कि आपका प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है।
तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाता है हमारे पास, रिलेटिव मोशन। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ट्रेन के रिस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं, मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। बस आपको पढ़ना है, 9th क्लास में इससे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन बच्चों, गति के प्रकार। गति के प्रकार क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। बहुत सारे प्रकार है, कॉम्प्लेक्स मोशन इसीलिए यूज किया गया, कॉम्प्लेक्स मोशन, ठीक है। वेरियस सिस्टम से मूव करता है हमारे पास। तो पहला शब्द आता है हमारे पास क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा क्या आता है, सर्कुलर मोशन। तीसरा क्या आता है, वाइब्रेशनल मोशन। इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं बच्चों, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, या क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा शब्द आता है हमारे पास, दूसरा टाइप्स क्या है, सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है हमारे पास, इसी रेडियस से, सेंटर से आर रेडियस पे ये हर बार मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तीसरा क्या हमारे पास, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे अब क्या है, पेंडुलम, पेंडुलम जो यूज करते हैं, पेंडुलम क्या करता है हमारे पास, एक बार इधर गया वापस इधर आता है, वापस इधर गया इधर गया, तो ये क्या कहलाता है, वाइब्रेशनल मोशन का एग्जांपल है। पेंडुलम एग्जाम नहीं कह सकते, आपका स्प्रिंग कह सकते हैं हम। स्प्रिंग जो यूज करते हैं जनरली, स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, एक बार पुश किया इधर लेके गए तो स्प्रिंग क्या करता है, इधर आता है वापस इधर जाता है, इधर गया फिर इधर आता है। तो टू एंड फ्रो मोशन, आगे और जो पीछे मोशन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। तो ये हमारे पास क्या है, मोशंस के टाइप्स, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है एक एग्जांपल कि भैया मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आपके सामने दिख रहा होगा कि पहला शब्द आता है हमारे पास डिस्टेंस, जो हम अगले पेज पे पढ़ेंगे, डिस्टेंस। उसका छोटा सा एग्जांपल है, दे रखा हमारे पास, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है हमारे पास। ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम जनरली, हमारे पास किसी ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ओ पॉइंट से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है अपनी पोजीशन ओ से। ओ से अगर इस तरफ जा रहा है तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आती है, क्या क्या पोजीशन आती है हमारे पास, वो चेक करेंगे। वो आता है हमारे पास अगले पेज में। जो शब्द लिया हमने क्या, डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी। दूरी, अब दूरी क्या होती है बच्चों हमारे पास, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। मोशन के समय अपना जो पाथ लेंथ कवर्ड करता है, पाथ लेंथ क्या, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, मान लीजिए कोई भी रास्ता आप यूज कर रहे हैं चलने के लिए, वो पाथ लेंथ कराता है। वो पाथ लेंथ कवर करना ही हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है बच्चों, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है कि कैसे कैसे क्या डिस्टेंस निकलेगा। मान लीजिए आप किसी ओ पॉइंट पे, ठीक है, ओ पॉइंट पे आप है, तो मान लेते हैं कि ओ से मैं चला जाऊं कहां पे, ओ से सी पे गया, बी पे गया और ए पे गया। पहले छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे क्या करना, ठीक है। मान लीजिए आप ओ पे है, ओ से कहां पे गए, बी पे, और बी से, सॉरी सी पे गए, सी से कहां पे गए, बी पे, और बी से कहां पे गए, ए पे, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, सिंपल सा, जो पाथ लेंथ आपने कवर किया, कितना कवर किया, 5, 10, 15, 20, 25। सी तक गए तो 25, सी से बी पर गए तो 35, 35 से यहां पे गए तो 60। तो आपने कितना कवर किया डिस्टेंस, 60 किलोमीटर। पर मैं कहूं कि आप मान लो ए, ओ से ए पे गए और ए से बी पर आ गए, तब डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ओ से ए तक कितना, 60, और ए से बी तक कितना बनेगा, तो ये बनेगा पहले 5, 10, 15, 20, 25, मतलब क्या हो जाएगा 60 प्लस में 25, जो हमारे पास क्या हो जाएगा 85 किलोमीटर। मतलब आपने कितना कवर कर लिया, 85 किलोमीटर। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ दिमाग में मतलब फॉर्मूला भी नहीं बनता इसमें। डिस्टेंस क्या होता है, जो भी आप रास्ता कवर कर रहे हैं, आप आगे चले गए 5 मीटर आगे चले गए तो गिना जाएगा, आप 10 मीटर पीछे चले जाएंगे तो भी गिना जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस। फिर एक शब्द आता है हमारे पास, जो आप देखेंगे कि एक वर्ड यूज किया गया है, क्वांटिटी। डिस्टेंस को बोला हमने स्केलर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारे पास एक पढ़ना पड़ेगा हमारे पास, क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी। क्वांटिटी वो होती है बच्चों जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जनरली हम 11th क्लास में पढ़ते हैं एक शब्द, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो हम मेजर कर सकते हैं। भगवान ने आपको 5 सेंस दिए, छठा सेंस भगवान ने
भगवान की कृपा से महिलाओं को मिला है, पुरुषों को नहीं मिला, ठीक है, तो वो भाव आप समझ सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, जो भी चीज हम मेजर कर सकते हैं किसके द्वारा, अपने पास 5 सेंस है, आंखों के द्वारा, त्वचा के द्वारा हार्डनेस फील कर सकते हैं, आंखों के द्वारा हम उसकी चमक देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, ठीक है, स्मेल सूंघ सकते हैं, नाक के द्वारा सुन सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या टेस्ट कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, भाई खट्टा है कितना खट्टा है बता सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। हमने जनरली इसको दो भाग में बांट रखा है, एक बांट रखा हमने किसमें, वेक्टर में, और एक बोला हमने किसमें, स्केलर में, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों हमारे पास, ये वेक्टर बोला है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी समझने के लिए, क्योंकि आप 9वीं कक्षा में, 10वीं में पढ़ेंगे, आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है बच्चों, नंबर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर 2 3 4 5 6, नंबर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2 3 4 5 6। एग्जांपल के लिए थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, मान लेते हैं क्वांटिटी हमारे पास है, क्वांटिटी मैंने क्या बांट दी, मैंने दो भाग में, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों हमारे पास, जिसके पास केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन फिक्स ना हो। इसीलिए हम क्या एक शब्द यूज करते हैं, फिक्स डायरेक्शन ना हो, तो हम यूज करते हैं नो डायरेक्शन, केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन तो होती है लेकिन फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों हमारे पास, नंबर, कोई भी नंबर, मान लीजिए आप 5 मीटर कवर किया आपने, तो 5 मीटर, उसमें 5 जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो तुम्हारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, नंबर है, ठीक है। मैथ्स का एक शब्द है जिसमें मैग्नीट्यूड को हम पॉजिटिव नंबर से ही बोलते हैं। तो आप आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तुम्हारे पास वो नंबर कहलाता है कि 5 है, 5 किलो है, कुछ भी हम नंबरिंग में कर सकते हैं, तो वो हमारे पास मैग्नीट्यूड कहलाता है। डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन भी बता दे, जैसे क्या कि 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तुम्हारे पास क्या शो कर रहा है, वो वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं आपको 5 मीटर चलना है, आपको पता ही नहीं चलेगा चलना कहाँ है, आगे चलना है, पीछे चलना है, कहाँ चलना है, आप कहीं भी चल सकते हैं, तो फिक्स डायरेक्शन तो हुआ नहीं हमारे पास। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी बच्चों। सिंपल लिख दो, 5 मीटर या 5 kg, तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाती है बच्चों हमारे पास, वही 5 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, भाई 5 मीटर चलना है आपको, नॉर्थ की तरफ चलना है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया, आई होप डिस्टेंस फिर से देख लेते हैं, डिस्टेंस क्या क्या हमारे पास, थोड़ा सा मिटा के देख लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। आप 10 मीटर आगे जाएं, बाएं जाएं, दाएं जाएं, कहीं जाएं, आप चले हो गिनना पड़ेगा आपको, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं भी है आपकी कि भाई इधर चले कि इधर चले, तो हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो है, नंबर तो आपने डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इसीलिए वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। डायरेक्शन हमारे पास फिक्स नहीं होती, ये बात लिखी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, ऐसा यूनिट हम बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो क्या है, मीटर। किलोमीटर में भी नापते, किलोमीटर में लिखा है मन, तो नापते किलोमीटर में भी है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, लेकिन हम ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन सा यूज करते हैं, मीटर, ठीक है, मीटर यूज करते हैं। फिर आता है अगला शब्द हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी, कोई पाथ लेंथ आपने कवर किया, मान लेते हैं किसी पाथ लेंथ को कवर कर, ठीक है, मान लेते हैं आप इस ए पॉइंट पे थे और आप चले जाते हैं बी पॉइंट, आपने पाथ लेंथ कौन सा कवर किया, ये वाला कवर किया, तो हमारे पास क्या कहलाता है, ये तो डिस्टेंस कहला गया जो पाथ लेंथ आपने कवर किया। डेफिनेशन क्या बनती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल है, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल पोजीशन है बच्चों, अंतिम। यहां से शुरुआत किया था, यहां पे अंत किया, तो इसमें क्या बोल रहा है कि बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये स्ट्रेट वाला पाथ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। मतलब इसके डायरेक्शन भी है कि भी कहां जाना है, ए से बी की तरफ, उस तरफ जाना है, ठीक है।
तो एक डायरेक्शन भी होगी हमारे पास, तो ये क्या क्यों कहलाता है हमारे पास, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। दोनों चीज आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से और फाइनल पोजीशन के बीच में जो छोटा रास्ता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जिसको इंजन विस्थापन बोलते हैं। और कौन सी क्वांटिटी थी हमारे पास, ये होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन है हमारे पास, डायरेक्ट हम बता सकते हैं भाई आपका घर कहाँ पे है, उस तरफ है। जनरली पूछे कि भैया कोई जगह कहाँ पड़ रही है, भाई उधर पड़ती है, फिर वो पूछे कैसे कैसे चलना, बोले कि इधर मुड़ना है, इस गली में जाना, उस गली में जाना है, तो वो क्या हमारे पास डिस्टेंस बताती है। लेकिन डायरेक्शन पूछे किधर है, उधर है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। आगे बात बच्चों सुनो, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ कुछ। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे थोड़ा सा मैं अपने आप से बना देता हूं, आपको अगर नहीं दिख रहा तो मान ले आप किसी ओ पॉइंट पे, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है। यहां से 0 वैल्यू ले ले, यहाँ पे 1 ले लेते, 5 ले लेते, यहाँ पे 10, 15, 20, यहाँ पे ले लेंगे हम -5, -10, -15, -20। मान लेते हैं मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूं, मान ले मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, इससे मैंने आगे कहा कि मैं इससे सामने जाऊंगा तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, इससे पीछे हटा तो नेगेटिव कहलाएगा, बस इसका और कुछ कहने का मतलब नहीं है। मान लेते हैं आप ओ पॉइंट पे खड़े, ओ से कहां चले जाए, आप ए पे चले जाए, और ए से कहां चले जाए, बी पे चले जाए, तो डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, 20 मीटर ले लेते हैं जनरली, 20 मीटर कवर किया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर। लेकिन बी से आप वापस ए पे आ गए, समझ गए, फिर लिख देता हूं बच्चों, ओ से कहां गए, ए पे, ए से कहां गए, बी पे, और बी से कहां गए, वापस ए पे आ गए। तो ओ से ए तक 10, ए से बी तक 10, 10 10 कहां हो गया, 20 हो गया, और बी से ए तक क्या हो गया हमारे पास, फिर से 10, तो कितना हो गया, डिस्टेंस हमारे पास आ गया कितना, 30 आ गया बच्चों, 30 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, इनिशियल और फाइनल। आपने स्टार्ट कहां से किया था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, खत्म कहां पे हुआ आपका, ये पॉइंट खत्म हुआ, मैटर नहीं करता आपने रास्ता कौन सा यूज किया, आप चाहे घूम के कहीं से आ जाओ, आपने यहां स्टार्ट किया था, यहां खत्म किया था, बात खत्म। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 10 मीटर, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर। आगे बात सुने, डन। चलिए वेक्टर क्वांटिटी भी आगे बात सुने, ये क्या कहलाती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास दोनों चीज होती है हमारे पास, क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकती है बच्चों, कैसे देखते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सर्कल से ही क्वेश्चन भी आ जाएगा हमारे पास। मान लेते हैं सर्कल का रेडियस r, ठीक है, सर्कल का रेडियस r है हमारे पास, ये पॉइंट a लगा देते हैं, ये b है, ये c है और ये d है बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं आप a पोजीशन पे खड़े हैं, a पोजीशन पे खड़े, a से आप चले जाते हैं b पर, b से a पर, सॉरी b से c पर, c से d पर, d से a पर, घूम के आप a से a पर आ गए, घूमकर a से a पर आ गए, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले डिस्टेंस ले लेते हैं और फिर डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस कितना हो बच्चों, यहां थे, घूम के फिर से वापस आ गए, तो कैसे निकालते, सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया हमारे पास, तो सर्कमफ्रेंस इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, तो सर्कमफ्रेंस जिस रास्ते को हमने कवर किया, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है, क्योंकि इनिशियल भी a और फाइनल भी a, तो क्या हो जाएगा 0। इसीलिए पीछे हमने शब्द प्रयोग किया, क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 if the object return to its starting point, the displacement is 0 even through the distance covered is not 0। अगर आपने डिस्टेंस 0 कवर नहीं किया है, आपने डिस्टेंस कवर किया है कुछ भी, तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट 0 हो। इससे भी सिंपल एग्जांपल मान लेते हैं आप, सिंपल सा ये वाला, कि आप किसी ए पॉइंट पे थे, आप बी पे चले गए, ए से बी पर गए, बी से ए पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। आप वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। डिस्टेंस 0 नहीं होता बच्चों, याद रखना, डिस्टेंस नेवर बी 0, क्योंकि अगर पाथ लेंथ कवर हुई है तो हमारे पास 0 नहीं आता है, लेकिन पाथ लेंथ कवर नहीं हुई तो अलग विषय। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि डिस्टेंस
कैन बी जीरो, तो आप लिखोगे नो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अगर पाथ लेंथ कवर हुआ है तो डिस्टेंस हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन होता है हमारे पास कि मान लीजिए आप जैसे एग्जांपल दे रखा है यूनिफॉर्म मोशन कि आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 5 मीटर चले आप पहले सेकंड में, पहले सेकंड में 5 मीटर चले, दूसरे सेकंड में चले अगले 5 मीटर, तीसरे सेकंड में चले 5 मीटर, चौथे सेकंड में चले 5 मीटर, टोटल कितने चले? 20 मीटर चले बच्चों आप 4 सेकंड में। लेकिन हर बार आपका इंटरवल क्या था? सेम था। आप हर सेकंड में आपने कांस्टेंट स्पीड बना रखी है कि पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 5, तीसरे सेकंड में 5, चौथे सेकंड में 5। इसीलिए हमने क्या बोला? डेफिनेशन देखना, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ द हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल आर। कितना भी स्मॉल टाइम हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि टाइम का इंटरवल और डिस्टेंस कवर दोनों इक्वल है, सेम टाइम में चल रहे, 5 मीटर हर बार इक्वल चल रहे, तो हमारे पास क्या कहलाता है? वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है बच्चों। मान लेते हैं आप बड़ी रिक्वायरमेंट में कह सकते हो, मान लेते हैं आप बहुत बड़ा रास्ता कवर कर रहे हो, 100 किलोमीटर तक का कर रहे हो, आप पहले 10 किलोमीटर आप 1 घंटे में चलते हो, अगले 10 किलोमीटर 1 घंटे में, अगले 10 किलोमीटर 1 घंटे में, अगले 10 किलोमीटर, तो ये भी क्या कहलाता है हमारे पास? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाएगा हमारे पास? यूनिफॉर्म। छोटा सा एग्जांपल है, साइड में दे रखा हमारे पास, डिस्टेंस कवर ऑब्जेक्ट ए इन मीटर। मान लेते हैं आप 9:30 बजे, 9:30 बजे आपने 10 मीटर कवर किया, ठीक है, टाइम थोड़ा हो रहा है ज्यादा लेकिन चल जाएगा काम। किलोमीटर ले लो, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो किलोमीटर ले लेते, दिख नहीं रहा तो लाल पेन यूज कर लेते, लाल पेन ये रहा, रेड कलर, किलोमीटर आ गया बस। अब समझ में आ जाएगा। मीटर अच्छा नहीं लग रहा था आपको कि 15-15 मिनट में 10-10 मीटर। मान लेते 9:30 बजे 9:30 पे सुबह सुबह आप 10 किलोमीटर कवर करते हैं, अगले 15 मिनट में आप फिर 10 किलोमीटर, कितना इंटरवल? 10 मीटर, 10 किलोमीटर का, फिर इनके बीच में 10 किलोमीटर का, फिर कितना है? 10 किलोमीटर का। मतलब क्या? हर 15 मिनट में आप क्या 10-10 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास? यूनिफॉर्म मोशन है क्या? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन का आ जाएगा। साइड में जो डिफरेंस दे रखा है हमारे पास, जो वैल्यूज दे रखी है वो नॉन यूनिफॉर्म का है। पहले मान लो 3:30 बजे 9:30 बजे आप 12 पे हैं, फिर क्या है 15 मिनट में आपने कितना कवर किया? 7 कवर किया, फिर है अगले में आपने कितना कवर किया? 4 कवर किया, अगले में कितना कवर किया आपने? 12। माइनस चेक करते रहना, गलत हो जाता हो पता ना मेरे को। आपने फिर 4 किया, फिर 3 किया, तो हर बार देखोगे अब टाइम इंटरवल क्या आ रहा है हमारे पास? टाइम इंटरवल हमने सेम लिया है, हमने डिस्टेंस का जो इंटरवल आ रहा है हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का। सिंपल आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल। वही आप समझ गए, भाव मेरा समझ गए, भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फिर एक शब्द आता है बच्चों स्पीड। स्पीड क्या कहलाती है? ज्यादा तो नहीं हो गया? स्पीड क्या कहलाता है हमारे पास? स्पीड को हम जैसे हिंदी में बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं इसको चाल, चाल चलना, चेस की चाल, चाल, ठीक है। स्पीड कहलाती है कि आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करते, ठीक है। मान ले आप दौड़ने वाले 400 मीटर का रेस लगा, तो कितने टाइम में आपने 400 मीटर कवर किया, तो नापते भैया आपने कवर किया, जैसे बहुत अच्छे भागने वाले तो आपने 50 सेकंड में 55 सेकंड में आपने कवर किया 400 मीटर। तो ये क्या बता रहा है हमारे पास? क्या बता रहा है हमारे पास कि भैया 400 मीटर आपने कितना 1 मिनट में लगा लेते हैं, 1 मिनट में आपने कवर किया, तो हमारे पास क्या कहलाता है? ये स्पीड कहलाता है। डिस्टेंस को समय के साथ जोड़ने लगे तो हमारे पास क्या कहने लगा? स्पीड। डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पीड इज मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, कितनी तेज मूव कर रहा है। अच्छा, तेज कैसे पता चले? टाइम के साथ देखना पड़ेगा। डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, अब समय जोड़ना पड़ेगा, तो समय आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कितना तेज भाग रहा है वो कैसे पता चलेगा? टाइम के साथ, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। क्या बन गया हमारे पास? स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड कहलाता है हमारे पास क्या? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने समय में, कितनी दूरी तय की आपने
कितने समय में, वो क्या कहलाती है हमारे पास, चाल कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। इसलिए एक शब्द यूज किया हमने, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? डिस्टेंस को किसमें नापते हैं? मीटर में। टाइम को किसमें नापते हैं? सेकंड में। टाइम को वैसे घंटे में नापते हैं, ठीक है, आप एक दिन में नाप सकते हैं, लेकिन हम जनरली एसआई यूनिट जो यूज करते हैं सेकंड यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए मीटर यूज करते हैं। ठीक है, आप क्रिकेट देखते होंगे मेरे जैसे, ठीक है, बाकी सब भी देखते रहेंगे। मान लेते एक बॉलर है, बढ़िया बॉलर है, बुमराह है, अच्छा बॉलर है, ठीक है, मान लेते वो बॉलिंग कर रहा है और उसकी बॉल की स्पीड क्या है? एक 143 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या? दिस मींस द बॉल ट्रेवल 143 किलोमीटर, मतलब 143 किलोमीटर कवर करेगी। कितने? इफ इट कीप मूविंग एट द सेम रेट फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक अगर वो मूव करती रही तो कितना किलोमीटर जाएगी? 143 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करेगी 1 घंटे में? 143। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? स्पीड। आपने देखा होगा, मैच देखते तो आप नीचे लिखा आएगा 140 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। 70 एक पाकिस्तान के रावलपिंडी, वो फेंकते थे 161 162 के आसपास फेंकते थे, तो एक बहुत तेज फेंकते थे। अपने देश में बुमराह है, ठीक है, और भी बॉलर है, फेंकते हैं गेंद, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास कि कितने घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगी, उसको हम बोलते हैं क्या? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी स्पीड का पैमाना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपके पास 140 48 35 ऐसे कुछ, ठीक है, हमारे पास दे रखा है। तो स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में नापते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में नापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं बच्चों? मीटर पर सेकंड। आपको ज्यादातर चेंज किसमें करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा बच्चों। किसमें? मीटर पर सेकंड में। जैसे फॉर्मूला डिस्कस भी हो चुका है, हमने क्या लिखा पहले फॉर्मूला? स्पीड इक्वल टू दूरी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम मतलब क्या? v इक्वल टू एस अपॉन में टी। ठीक है, v क्या है हमारे पास? स्पीड का एक नापने का तरीका, लिखने का तरीका है। फिजिक्स में हम हर चीजों को ऐसे नहीं लिखते, मतलब स्पेलिंग के साथ नहीं लिखते, हम क्या करते हैं? छोटे छोटे फॉर्मूले टाइप से बनाते हैं। तो v इक्वल टू यूज करते हैं हम किसके लिए? स्पीड के लिए। s किसके लिए यूज करते हैं हम? डिस्टेंस के लिए। और टाइम किसके लिए यूज करते हैं? t के लिए, सॉरी t यूज करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर s तो स्पीड से बनता होगा, इसीलिए हमने s क्यों नहीं प्रयोग किया। अलग अलग कारण है, क्योंकि अगला टॉपिक हम वेलोसिटी पढ़ने वाले, तो वहां v वर्ड आता है यूज, क्योंकि वेलोसिटी ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? v इक्वल टू एस अपॉन में t, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, s डिस्टेंस है, t टाइम, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला बनता है, तो इसको नोट कर लो। v इक्वल टू क्या? s अपॉन में t। साथ साथ में क्या? ये फॉर्मूला भी लिख लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, एवरेज स्पीड। भैया एवरेज स्पीड क्या कहलाती है? ठीक है, एवरेज स्पीड देखते हैं क्या होता है बच्चों। इन केस वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल नहीं था वो, मान लो बॉलर फेंक रहा है 143 किलोमीटर पर आवर से, अब वो कांस्टेंट ना हो जाए, बीच में मुझे वेरी होता रहता है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, बाइक या कार चलाते हैं, ठीक है, बाइक चलाते हैं तो आप क्या करते हैं? मान लो आपको 100 किलोमीटर, बड़ा इजी नाम है 100 किलोमीटर, लिखा भी ऊपर ना, देखो एग्जाम्पल भी हमारे 100 किलोमीटर, ठीक है, एग्जाम्पल है, आपको 100 किलोमीटर चलना है, तो आपने क्या किया? पहला जो 50 किलोमीटर था, मान लेते आपने क्या किया? आधे घंटे में कवर कर लिया, या फिर 1 घंटे में, 1 घंटे में कवर कर लिया। 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर चले। अगला आधा रास्ता 50 किलोमीटर का आपको लगे यार बहुत तेज चल रहे हैं, तो धीरे चलाएंगे, ठीक है, तो हमने 2 घंटे में कवर किया। क्लियर है? तो अब देखोगे कि भैया हमारे पास क्या हो गया? ये इंफॉर्मेशन तो नहीं हुआ, तो बदल गया हमारे पास, कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चल रहे हमारे पास, तो क्या हो गया? 50 प्लस में 50, चले कितने? 50 किलोमीटर, अपोन में क्या आ जाएगा? 1 घंटा प्लस में 2 घंटा, क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 किलोमीटर इंटू में 3 आवर। 3 घंटे में आप 100 किलोमीटर चले हैं, ये हमारे पास पैमाना है एवरेज स्पीड निकालने का। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल कितना किया? 100 किलोमीटर। टाइम कितना लगा आपको? 3 घंटे।
जैसे एक एग्जांपल दे रखा है हमारे पास ऊपर कि भैया मान लेते हैं आपने 100 किलोमीटर कवर किया और कितना टाइम लगा आपको, 2 घंटे लगा। 100 किलोमीटर इन 2 आवर, तो हमने 2 आवर लिख दिया यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस, तो टोटल टाइम 2, तो क्या आ जाएगा 50/50, सीधा हो जाएगा 50 रहेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या है आंसर बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। फिर एक एग्जांपल हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा वो पढ़ लेते हैं। एवरेज स्पीड, स्पीड मतलब चाल। एवरेज स्पीड क्या था हमारे पास बच्चों, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल्ड आप खुद से लिख देना। ठीक है, स्पेलिंग में मेरी दिक्कत है। बाय में टोटल टाइम टेकन, कितना समय उसने लिया, तो एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज को हम ऐसे ले लेते हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारे पास, पहले 16 मीटर, तो S1, इसको जनरली फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं S1 प्लस S2, ताकि याद रह जाए आपको, बहुत काम का फॉर्मूला ये। S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2, ओ T2 का T2, ठीक है, T1 T2 ध्यान में आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिख लिया, चलो अब लिखने वाले हैं। तो S1 हमारे पास क्या है बच्चों, S1 हमारे पास हो गया कितना 16 मीटर, पहला S1 16 मीटर, और T1 कितना हो गया हमारे पास, T1 हो गया 4 सेकंड, भैया पहले 4 सेकंड में हमने 16 मीटर कवर किया। दूसरा कितना हो गया हमारे पास, S2 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, फिर 16 मीटर कवर किया, बहुत तेज स्पीड है। कितनी टाइम लिया आपने, कितना 2 सेकंड समय लिया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का हमारे पास, V एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2। S1 कितना 16 मीटर, प्लस में फिर से 16 मीटर, अपॉन में टाइम कितना 4 सेकंड, प्लस में 2 सेकंड, कितना हो जाएगा हमारे पास 32 मीटर, अपॉन में कितना हो गया 6 सेकंड। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, पहाड़ी करते हैं, ये कट जाएगा कितने पे, 3 पे कटा, और ये कट गया कितने पे, ये कट गया 16 पे। वाह भी बहुत बढ़िया, पहाड़े भी आने लगे। इसको कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5.33 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक एग्जांपल ये था। इसके बाद छोटी सी बात और बताता हूं मैं आपको, क्योंकि हम बार बार एक यूज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो इसको कैसे चेंज करते हैं देख लो। मान लेते छोटा सा एग्जांपल, इजी वाला है, 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना किसमें है, मीटर पर सेकंड में। तो चेंज कैसे करेंगे देख लो, 18 किलोमीटर लिखा है, तो 18 किलोमीटर में 18 को 18 लिखो, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे पास 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों। ठीक है, अपॉन में क्या आर, तो 1 घंटे में मिनट कितने 60 मिनट, 60 मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया मीटर पर सेकंड में। चलो कैंसिल करके देखते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, हमारे पास और कुछ कट रहेगा, ये कट गया 3 पर और ये कट गया 5 पर। तो हम एक बार 18 को ऐसे लिखते हैं, क्रॉस में क्या आ जाएगा 5/6 3 जा 18। ठीक है, तो 18 से 18 कट गया, हमारे पास क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। आप सिंपल याद कर सकते हो, अगर आप नॉर्मली आपको जल्दी सॉल्व करना है तो क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये रट भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो रटने की, लेकिन आप याद भी कर सकते हैं। सिंपल आपका तरीका क्या है, किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड, 60 गुना में 60। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया 5/18। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई, मान लो 36 को चेंज करना आपको किलोमीटर पर आवर, तो क्या करेंगे आपको 36 मल्टीप्लाई 5/18, सॉल्व किया 2 पे कट गया 10 मीटर पर सेकंड। इसके लिए आपको क्या 18 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, टेबल, टेबल स्पेलिंग, ठीक है सर। चलो आगे बात समझ में, हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड पे हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है,
आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है बच्चों एवरेज स्पीड पे, ठीक है, देख ले, क्योंकि ये थोड़ा सा आखिरी रखेंगे, इसके बाद आगे क्लास में पढ़ेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है। पढ़ लिया, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लें जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि आप ए पॉइंट पे हैं और ये बी पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ए से बी पर आप गए 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और बी से ए पर आए आप 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये पूछेगा फाइंड द एवरेज स्पीड। कंफ्यूजन हो जाएगी, आप कहोगे सर फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड का आपने बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब तो फंस गए आप कि भैया ना डिस्टेंस दे रखा है ना ही टाइम दे रखा है, निकाले कैसे? तो दोनों चीज दे रखी है हमारे पास। देखिए मान लेते हैं एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट ए से बी का डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर है, मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, S1 आ गया। फॉर्मूला ये लिख रहे थे एवरेज स्पीड का, बी एवरेज का क्या लिख रहे थे हम, फिर से लिख देते हैं S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2, ये हो जाएगा। S1 क्या हो गया बच्चों हमारे पास x, ठीक है, S2 क्या हो गया हमारे पास x गया था, x आया है, तो S1 क्या हो गया हमारे पास x किलोमीटर, आया कितना x किलोमीटर, तो क्या हो गया हमारे पास x प्लस में x हो गया। अब T1 कैसे निकालें, T1 निकालने का तरीका, S1 दे रखा है आपको, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू s अपॉन में t, तो v1 s1 t1, ठीक है। तो T1 क्या आ जाएगा, यहां से T1 इधर गुणा में हो जाएगा और ये क्या चला जाएगा भाग में, T1 इक्वल टू S1 अपॉन में V1। S1 कितना हमारे पास x और V1 क्या है बच्चों हमारे पास, V1 दे रखा है कितना 20 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास क्या हो गया T1 हो गया बच्चों, क्या हो गया हमारे पास T1। तो हमारे पास T1 आ गया, हमारे पास T1 आ गया हमारे पास कितना x बाय 20 हो गया। उसके बाद क्या T2 आया कितना, x डिस्टेंस ही कवर किया उसने, x किलोमीटर आया, कितने स्पीड में आया 30 में आया, तो S1 भी आ गया, S2 भी आ गया, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू लेते हैं x बाई 20 प्लस में x बाई 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, पोज करके जल्दी सॉल्व कर दो, साथ साथ मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x कॉमन ले लो, कॉमन हो गया, अंदर क्या आ जाएगा 1/20 प्लस में 1/30, ठीक है, x कट गया। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 अपॉन में एलसीएम कितना आएगा इसका 60, 20 को इससे डिवाइड करो 60 को क्या आएगा 3 प्लस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या यहाँ सॉल्व कर रहे हो 2 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 3 और 2 5, कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 12, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास क्या है आंसर है बच्चों, ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आप स्लो मोशन में चेक कर सकते हो, आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ताकि आप कमेंट बॉक्स में बता सको, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, ए है, बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन तो ये मुश्किल, चलो देख लेते हैं। ए बी और सी और डी, ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर है। बी से सी पर जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ गई है 40 ले लेते बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर। सी से डी पर गया, उसकी स्पीड ले लेते हैं मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 20 40 60, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना कि अगली वीडियो में हम मिलेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां तक रहेगा हमारा विषय। इसके बाद हम पढ़ने वाले क्या, वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो अभी का विषय यहीं तक रहेगा, लेकिन कुछ चीजें आपके काम की, ठीक है। ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, और
हमारे इस YouTube चैनल का नाम इनसाइड क्लास भिवानी है और ये हम ऑफलाइन भी क्लासेस लेते हैं। ऑफलाइन का बैच पड़ता है हमारे पास भिवानी में, सेक्टर 13 में, इनसाइड क्लासेस नाम से बोर्ड बड़ा बड़ा दिख जाएगा आपको। और आपको किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो ये आपके पास सुंदर सा नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा आपके लिए डिटेल और दिखा देता हूँ। गड़बड़ हो गई है तो ठीक है, ये हटाते हैं, कैंसिल करते हैं और लो। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7015785599। इस पे आप कांटेक्ट करें अगर आपको पढ़ने की इच्छा जाग रही है तो, ठीक है। ना पढ़ने की इच्छा है तो आप घर में बैठिए आराम से देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन दे रखा है आपको, सॉल्व करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।